दोस्तों 15 दिसंबर 2021 को पानीपत में रहने वाले परिवार को इस बात का एहसास नहीं था कि सुबह अमावस्या की रात से भी ज्यादा भयानक होगी। उस दिन दोपहर 12 बजे के आसपास सीसीटीवी में दिख रहा आदमी एक घर तक पहुंचने के लिए नाले में चल रहा था। मुख्य दरवाजा खुला था, इसलिए वह चुपचाप घर के अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर लिया। घर के मालिक का नाम विनोद बरारा है और वह घर में ही थे। किसी सड़क दुर्घटना के कारण उनके पैर में चोट लग गई थी, इसलिए वह अपने कमरे में आराम कर रहे थे। जब एक अज्ञात व्यक्ति घर में दाखिल हुआ तो विनोद की पत्नी रसोई में कुछ करने में व्यस्त थी। इसके बाद वह विनोद के कमरे में चला गया जहां वह आराम कर रहा था और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तभी अचानक उसने बिस्तर पर आराम कर रहे विनोद पर हमला करना शुरू कर दिया, तो पति विनोद चीखने लगा। चीख सुनकर पत्नी रसोई से आएगी और उसे पता चलेगा कि कोई घर में घुस आया है और विनोद पर हमला कर रहा है, इसलिए वह चिल्लाएगी और दरवाजा खोलने की कोशिश करेगी। लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल सकी क्योंकि वह अंदर से बंद था, इसलिए वह मुख्य दरवाजा खोलेगी जो बंद था और लोगों से मदद लाने के लिए बाहर जाएगी। तो बाहर से लोग तुरंत अंदर आ गए और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वे भी दरवाजा नहीं खोल सके। अंदर एक आदमी विनोद को बिस्तर से धक्का दे देगा। विनोद बिस्तर से गिर जाएगा और उसके पैर में चोट लगने के कारण वह खड़ा होने और चलने में असमर्थ था। जब विनोद फर्श पर था तो उस व्यक्ति ने अपने पास मौजूद बंदूक से उसे 2 गोली मार दी। इतना सब होने के बाद बाहर से आए लोग विनोद की मदद नहीं कर पाए और वह आदमी तीसरी गोली ताले पर चला देगा और दरवाजा खुल जाएगा। इसके बाद वह लोगों की ओर बंदूक तानकर डराने और भागने की कोशिश करेगा, लेकिन लोग उसे पकड़ने में कामयाब रहे। इसके बाद गोली लगने से घायल विनोद को लोग तुरंत अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन उसकी मौत हो गई। जो हत्यारा पकड़ा गया और उसने जो बताया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उस आदमी ने कहा कि अब आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि अब मेरा काम पूरा हो गया है। अब कातिल पकड़ा गया, लेकिन वह कौन है? उसने विनोद को क्यों मारा? उसका इरादा क्या था? हत्या करने के बाद उसने ऐसा क्यों कहा? आइए दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं इस रहस्यमयी हत्या के बारे में। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रिच ब्लड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हत्या से 2 महीने पहले यानी अक्टूबर 2021 को पानीपत में चलते हैं। जब विनोद दुकान के पास बैठा था तो कहीं से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और विनोद को टक्कर मार दी। इससे विनोद का दोनों पैर टूट गया। ट्रक ड्राइवर का नाम दीपक था। विनोद की शिकायत के आधार पर ड्राइवर को लापरवाही से गाड़ी चलाने और हिट एंड रन मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में ड्राइवर ने बताया कि ब्रेक फेल होने की वजह से उसने नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। अदालत ने सोचा कि यह सामान्य हिट एंड रन मामला है, इसलिए ड्राइवर को जमानत मिल गई और उसे जेल से रिहा कर दिया गया। घर में घुसकर विनोद की हत्या करने वाला कोई और नहीं, वही ट्रक ड्राइवर दीपक था। दीपक ने बताया कि उसने विनोद से केस वापस लेने का अनुरोध किया था, लेकिन विनोद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने विनोद की हत्या कर दी। विनोद की हत्या के कारण पुलिस दीपक को दोबारा गिरफ्तार करेगी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इस अपराध जगत में ऐसी मान्यता है कि जो आधा सच है, जो पूरा झूठ है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। तो फिर सच क्या है? पुलिस ने इस मामले को कैसे रफा दफा कर दिया? व्हाट्सएप संदेश ने कैसे दिया हत्यारे के बारे में संकेत? दोस्तों, विनोद की अपनी कंप्यूटर की दुकान थी और वह कई सामाजिक सेवाओं में भी लगे हुए थे। वह गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे और लोगों में प्रकृति के बारे में जागरूकता लाते थे। इन सभी चीजों के कारण वह इलाके में प्रसिद्ध थे।
उनका व्यवसाय भी अच्छा था, इसलिए उन्हें कोई वित्तीय समस्या नहीं थी और उनकी पत्नी भी उनका समर्थन करती थी। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से अपना जीवन जी रहा था क्योंकि उसे कोई पारिवारिक या व्यावसायिक समस्या नहीं थी। 2024 में एक दिन पानीपत के आईपीएस अधिकारी अजित सिंह को एक व्हाट्सएप संदेश मिलेगा। ये संदेश इस मामले के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। इस संदेश में उन्होंने उल्लेख किया कि उन्हें परिवार के एक सदस्य पर संदेह है जिसने विनोद की हत्या की है, इसलिए वह पुलिस से मामले की फिर से स्पष्ट जांच करने का अनुरोध करेंगे। लेकिन पुलिस ने शुरू में अनदेखी की, लेकिन आईपीएस अधिकारी अजित सिंह इस केस पर ध्यान देंगे। केस के बारे में अध्ययन करने के बाद अजित सिंह को संदेह हो जाएगा। ट्रक ड्राइवर को जमानत मिल गई और वह जेल से छूट गया। फिर उसने विनोद की हत्या क्यों की? विनोद को मारने से उसे क्या मिलेगा? और उसके पास बंदूक कहां से आए? हो सकता है कि बंदूक किसी और की हो और उसे विनोद को मारने के लिए दी गई हो। ये सभी संदेह आईपीएस अधिकारी अजित सिंह को हुए। इसलिए अजित सिंह दीपक की निजी जिंदगी के बारे में जांच शुरू करेंगे और उन्हें पता चलेगा कि दुर्घटना से कुछ दिन पहले उन्होंने नया ट्रक खरीदा था। तो यह एक नई गाड़ी थी और अजित सिंह सोचेंगे कि दुर्घटना के दौरान नई गाड़ी का ब्रेक कैसे फेल होगा। उसके फोन की जांच के बाद पुलिस को पता चलेगा कि एक नंबर से कई बार कॉल आई थी और वह सुमित नाम का शख्स था। और उसके बैंक विवरण की जांच करने पर पता चला कि उसके खाते में सुमित द्वारा लाखों रुपए जमा किए गए थे। हादसे वाले दिन से पहले ट्रक ड्राइवर दीपक और सुमित के बीच कई घंटों तक फोन पर बात हुई थी। हालांकि पैसा सुमित द्वारा दीपक को हस्तांतरित किया गया था, लेकिन पैसा निधि नामक महिला के खाते से सुमित के खाते में आया था। यह निधि कोई और नहीं बल्कि मृत विनोद की पत्नी थी, इसलिए पुलिस को विनोद की हत्या के पीछे दीपक, सुमित और निधि पर संदेह होगा। पुलिस सभी सबूत इकट्ठा करने के बाद यह मान लेगी कि सुमित और निधि के बीच कोई न कोई संबंध जरूर है। इसलिए वे सुमित और निधि को पुलिस स्टेशन ले आए और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। दोस्तों, शुरुआत में आपने जो सीसीटीवी फुटेज में देखा वह असली सच्चाई नहीं थी, क्योंकि उसमें आपने दीपक को बिना किसी को पता चले घर में घुसते हुए देखा था। लेकिन अब आप असली सच्चाई देख सकते हैं। इस वीडियो में आप दीपक को मुख्य दरवाजे से प्रवेश करते हुए देख सकते हैं और उस समय निधि रसोई में होगी। निधि को पहले से ही पता था कि दीपक घर आएगा, इसलिए उसने मुख्य दरवाजा खुला रखा। दीपक घर आने के बाद निधि को हाथ दिखाएगा और निधि भी जवाब देगी और विनोद का कमरा दिखाएगी। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करेगा, निधि अपना नाटक शुरू कर देगी। और हत्या के बाद दीपक ने भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यह पूर्व नियोजित था और विनोद को मारने और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए उसे पैसे दिए गए थे। इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पुलिस को बहुत सारे सबूत मिलेंगे और पुलिस ने उन्हें ये सारे सबूत दिखाए और उनसे सच बताने को कहा। अब वे बिना सोचे समझे पुलिस को सब सच बता देंगे कि उन्होंने विनोद को क्यों मारा। विनोद अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने उन्हें पैसे, आभूषण और यहाँ तक कि अपने व्यवसाय में भी हिस्सा दिया और निधि भी अपने पति का बहुत समर्थन करती थी। विनोद सभी को खुश रखते थे। वह एक सज्जन और पारिवारिक व्यक्ति हैं। उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो फिर निधि ने अपने प्यारे पति को क्यों मारा? कारण क्या था? 2021 में विनोद निधि को एक फिटनेस सेंटर में शामिल करेगा और जिम ट्रेनर कोई और नहीं बल्कि सुमित था। निधि और जिम ट्रेनर सुमित दोस्त बन गए और धीरे धीरे उन्हें प्यार हो गया और उनके बीच अवैध संबंध भी बन गए। हालांकि उसका पति विनोद उससे बहुत प्यार करता था, फिर भी वह दूसरे आदमी से प्यार करती थी और फोन पर रोमांटिक बातें करती थी।
वह अपने पति को बिना बताए सुमित से बात करती थी और बात करने के बाद मोबाइल से सारी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देती थी। शुरुआत में विनोद को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन एक बार जब विनोद निधि का फोन देख रहा था तो उसने देखा कि सभी कॉल रिकॉर्ड हटा दिए गए थे। आमतौर पर कोई भी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन निधि के फोन में सब कुछ डिलीट क्यों हो जाता है, इसलिए पहली बार विनोद को निधि पर संदेह होगा। इसके बाद एक बार जब उसने निधि का फेसबुक मैसेज चेक किया तो उसे पता चला कि वह सुमित के साथ सेक्स संबंधी बातें कर रही थी। इससे विनोद को लगेगा कि उसकी पत्नी गलत रास्ते पर जा रही है, लेकिन दूसरों की तरह लड़ने के बजाय उसने निधि से कहा कि वह जो कर रही है वह पूरी तरह से गलत है और उसे ये सब करने से रोकने के लिए कहा। तो निधि ने कहा कि वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वह वही करती थी जो वह कर रही थी। हालांकि उसका पति उसे गलत काम न करने की सलाह दे रहा था, लेकिन निधि सुमित के मोहपाश में फंस गई थी और विवेक और नैतिकता भूल गई थी। निधि सुमित को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और विनोद ने ये सब रोकने की कोशिश की। इस वजह से निधि और सुमित ने विनोद को मारने की योजना बनाई। उस दिन दीपक के ट्रक ने विनोद को टक्कर मार दी थी। ये दुर्घटना गलती से नहीं हुई थी, बल्कि जानबूझकर विनोद को मारने के लिए की गई थी। हाँ, सुमित और निधि ने विनोद को मारने के लिए दीपक को पैसे दिए थे, इसलिए दीपक ने अपने ट्रक से विनोद को टक्कर मार दी। लेकिन विनोद उस दिन भाग्यशाली था क्योंकि उसके केवल पैर टूटे थे और वह जीवित था। इस वजह से उन्होंने फिर से विनोद को मारने के लिए दीपक को 10 लाख की सुपारी दी और उससे कहा कि पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद वे उसके परिवार का सारा खर्च उठाएंगे। तो दीपक इसके लिए राजी हो जाएगा। इसलिए जब अक्टूबर 2021 में दुर्घटना की योजना विनोद को मारने में विफल रही, उसी वर्ष दिसंबर 2021 में विनोद को गोली मारकर हत्या करने की योजना सफलतापूर्वक हो गई और बंदूक निधि और सुमित ने दीपक को दी थी। दोस्तों, ये थी इस हत्याकांड की असली कहानी। अजित सिंह एक व्हाट्सएप संदेश के कारण इस मामले को सुलझाने में सक्षम थे, जो विनोद के भाई प्रमोद द्वारा भेजा गया था। हालांकि प्रमोद विदेश में रह रहा था, लेकिन उसे इस बारे में संदेह कैसे हुआ। पति की मौत के बाद निधि की जीवन शैली में बदलाव आया। उन्होंने घर बदल लिया। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ तो उन्होंने बताया कि उनके पति की याद उन्हें सताती है। अगर यह सच था तो कम से कम वह अपने बच्चों के साथ रह सकती थी, लेकिन इसके बजाय उसने अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। वह अपने माता पिता के घर आ गई क्योंकि वह सुमित के साथ अपना जीवन जी सकती है। निधि में ये सभी बदलाव देखकर प्रमोद को संदेह हुआ और लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस वजह से प्रमोद ने इस मामले की जांच के लिए अजित सिंह को व्हाट्सएप संदेश भेजा। महिलाओं के मन के अंदर क्या जहर होगा ये तो भगवान ही जाने। विनोद वह दूसरों से कम नहीं था, लेकिन फिर भी निधि ने विनोद को मारने का कठोर निर्णय लिया। इस हत्या से उसने बच्चों से पिता का प्यार छीन लिया। विनोद अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था और बच्चे भी अपने पिता से बहुत प्यार करते थे। किसी के स्वार्थ के लिए ये बंधन टूट गया। निधि अपने पति को जिंदा छोड़ सकती थी और तलाक दे सकती थी, लेकिन उसने विनोद के साथ जो किया वह माफ करने योग्य नहीं था और यह हत्या अन्याय थी। अब दीपक, सुमित और निधि जेल में अपना समय बिता रहे हैं। दोस्तों, आपको इस केस के बारे में क्या लगा कमेंट में बताएं। इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।